आरएसएस के सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबले का एक बयान आज काफी चर्चा में है और ये बयान ऐसा है कि कांग्रेस ने जमकर निशाना दत्तात्रेय होसबले और मोदी सरकार यानी कि आरएसएस निशाना साधा और इस पूरे मामले को एक बड़ा मुद्दा बनाकर सामने पेश कर दिया कि आरएसएस शुरू से ही संविधान की हत्या करना चाहती है। नमस्कार, मेरा नाम है यतेंद्र शर्मा और कड़क की बात कही में आज मैं उन दो शब्दों के ऊपर चर्चा करूंगा जो आज मुद्दा यानी कि जो मुद्दा है वो मुद्दा का विषय बन चुके हैं, यानी कि गर्म चर्चा इस पर शुरू हो गई है। आरोप और प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है क्योंकि जिस बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान की दोहाई कांग्रेस दे रही है, जिन दो शब्दों को लेकर, उन दो शब्दों को लेकर बाबा साहब ने क्या कहा, क्या वो उसके विरोध में थे? क्या वो भी चाहते थे कि ये दो शब्द रहें संविधान की प्रस्तावना में जो कांग्रेस चाहती है, कांग्रेस लगातार जिस पर आरोप लगा रही है, या बाबा साहब खुद नहीं चाहते थे कि ये दो शब्द नहीं रहें? आखिर क्या है सच्चाई, इस पर आज मैं आपसे बात करूंगा। इस बात कही में हम जानने की कोशिश करेंगे कि इन दो शब्दों के पीछे लड़ाई क्या है, आखिरकार ये हंगामा क्यों बरप रहा है। तो कल एक कार्यक्रम हुआ इमरजेंसी के ऊपर, क्योंकि देश में जिस तरह से इमरजेंसी थोपी गई, इंदिरा गांधी सरकार ने देश के संविधान के द्वारा जो लोगों को, देश की जनता को जो अधिकार दिए गए थे, उनको किस तरह से कुचला गया, किस तरह से अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदियों को जेलों में ठूसा गया, उन पर अमानवीय यातनाएं दी गई, उनको क्रूरता की हदें सारी पार कर दी गई, वो सबके सामने वो इतिहास में दर्ज हो चुका है। लेकिन जब भी उस घटना को आज भी जो मीसाबंदी में जो राजनीतिक कैदी उस वक्त बंद हुए वो याद करते हैं तो उनकी आंखें किस तरह से भर आती हैं, किस तरह से उन अत्याचारों को याद करके वो रोने लगते हैं। ये तो इतिहास में दर्ज है। ये भी सब जो ऐसे लोगों को देखते होंगे, सुनते होंगे, उनसे आप भी थी सुनते होंगे, वो सबके सामने है। लेकिन आखिरकार ये हंगामा क्यों बरपा वो मैं आपको बता रहा हूं कि आरएसएस के सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबले इमरजेंसी के ऊपर एक कार्यक्रम में बोल रहे थे और जब वो बोल रहे थे तो उन्होंने इमरजेंसी का जिक्र करते हुए जिस तरह के अमानवीय अत्याचार हुए उनके बारे में तो बोला, लेकिन संविधान के साथ किस तरह से छेड़छाड़ की गई। जो संविधान की दुहाई देते हैं उन्होंने खुद को किस तरह से, उन्होंने खुद ही संविधान को ठेंगा दिखाया। वो उन्होंने कहा कि संविधान की हत्या करने वाले आज संविधान को अपनी पॉकेट में लेकर घूम रहे हैं। उन्होंने कहा कि आज तक जो कुकृत्य उनके पूर्वजों ने किया उसके लिए उन्होंने देश की जनता से आज तक माफी नहीं मांगी, उनको माफी मांगनी चाहिए। उन्होंने ये डिमांड की कि उन्हें माफी मांगनी ही पड़ेगी। और इमरजेंसी के दौरान देश के संविधान के प्रस्ताव का उन्होंने जिक्र किया और कहा कि जब इमरजेंसी थी तो उसका फायदा उठाते हुए, क्योंकि जब देश की संसद नहीं चल रही थी, उसमें चर्चा नहीं की गई थी, तानाशाही दिखाते हुए दो शब्दों को संविधान के प्रस्ताव में जोड़ा गया और वो शब्द थे सोशलिज्म और सेकुलरिज्म, यानी कि समाजवाद और धर्मनिरपेक्ष। जिन शब्दों का कि कोई जरूरत नहीं थी इसको प्रस्तावना में जोड़ने की, लेकिन उनको इमरजेंसी का फायदा उठाते हुए तत्कालीन सरकार ने जोड़ा। और क्योंकि इमरजेंसी के दौरान न्यायालयों को जो कोर्ट थे वो पंगु बना दिए गए थे, तब ये शब्द जोड़े गए। 1976 में 42वां संशोधन किया गया था और प्रस्तावना में लिखा गया था कि सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, यानी कि इन शब्दों को इस तरह से 42वें संशोधन के जरिए जोड़ा गया। हालांकि जब ये जोड़े गए तो हंगामा हुआ, कई लोगों ने इसकी आलोचना की और साफ तौर पर कहा कि इन शब्दों का इस्तेमाल सनातन को कमजोर करने के लिए किया गया है, क्योंकि धर्मनिरपेक्ष और जो समाजवाद हैं इनकी जरूरत नहीं थी। लेकिन इस पर जब सरकार्यवाह, जो आरएसएस के सरकार्यवाह हैं दत्तात्रेय होसबले, उन्होंने कहा कि इन शब्दों को जबरन थोपा गया, इन शब्दों को जबरन गैर कानूनी तरीके से, गैर संवैधानिक तरीके से जोड़ा गया, जबकि ये मूल जो ड्राफ्ट था संविधान, यानी कि जब संविधान की प्रस्तावना पास हुई, जो मूल कॉपी है, उस मूल ड्राफ्ट में ये शब्द नहीं थे। इनको जबरन इमरजेंसी के दौरान थोपा गया। तब कांग्रेस ने जब दत्तात्रेय होसबले का बयान सुना तो उसकी प्रतिक्रिया आई कि आरएसएस बीजेपी की सोच ही संविधान विरोधी है। जमकर निशाना साधा दत्तात्रेय होसबले के बयान पर और कहा कि बाबा साहब के संविधान को खत्म करने की साजिश है और शुरू से ही आरएसएस और बीजेपी इसमें लगे हुए हैं। जो दो शब्द हटाने की बात है, ये साफ तौर पर बताता है कि संविधान को खत्म करना चाहती है, संविधान के साथ छेड़छाड़ करना चाहती है बीजेपी और आरएसएस। जब
संविधान लागू हुआ था तब भी आरएसएस ने संविधान को जलाया था, उसका विरोध किया था। और जो पिछले लोकसभा चुनाव में जो 400 सीट का जो नारा दिया था और कहा था कई नेताओं ने कि 400 सीट अगर मिल जाएंगी तो वो संविधान को बदल देंगे, इस बात को कांग्रेस ने आज फिर से आरोप लगाया और यह भी कहा कि उस दौरान जो पिछला लोकसभा चुनाव हुआ जनता ने उनको सबक सिखाया, लेकिन ये फिर से साजिशों में लग गए हैं और कांग्रेस इनके मंसूबों को कामयाब नहीं होने देगी। कांग्रेस की तरफ से आज आरोप लगाया गया और एक पलटवार किया गया इस पूरे मुद्दे को लेकर। लेकिन सच्चाई क्या है ये मैं आपको बता देता हूं। सच्चाई ये है जो आरएसएस लगातार इस बात को कह रही है, इसके पीछे भी जान लेना चाहिए कि इतिहास क्या है। इतिहास है कि जो मूल ड्राफ्ट था संविधान का, जिसमें ये शब्द जोड़े गए इमरजेंसी के दौरान, सच्चाई तो यह है कि ये शब्द मूल ड्राफ्ट में थे ही नहीं। जब संविधान की इस प्रस्तावना पर चर्चा हो रही थी उस दौरान संविधान सभा के सदस्य डॉक्टर अंबेडकर के नेतृत्व में बैठे हुए थे, तब इस पर चर्चा हुई। जो कुछ सदस्यों ने जो कहा इन शब्दों का समर्थन करते हुए कि ये देश की विचारधारा को प्रदर्शित करेंगे, प्रोफेसर केटी शाह थे। प्रोफेसर केटी शाह थे, इन्होंने कई प्रयास किए इन शब्दों को जोड़ने के लिए। इनके साथ एचवी कामत और हसरत मोहानी, इन्होंने इसका समर्थन किया। लेकिन जिस अंबेडकर की दुहाई, अंबेडकर के संविधान की दुहाई आज कांग्रेस ने दी है और लगातार देते भी रहे हैं, वो सच्चाई जान लीजिए कि अंबेडकर साहब का, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब का इस बारे में क्या कहना था। अंबेडकर साहब ने खुले तौर पर इन शब्दों को संविधान की प्रस्तावना में जोड़ने का विरोध किया। ये वही अंबेडकर हैं जिन अंबेडकर की दुहाई कांग्रेस कह रही है कि बीजेपी आरएसएस अंबेडकर साहब के संविधान को कुचलने का प्रयास कर रही है, उसकी हत्या का प्रयास कर रही है। तो मैं आपको बता दूं, ये इतिहास में दर्ज है, यह अकाट्य सत्य है जिसको मिटाया नहीं जा सकता, जिसको झुठलाया नहीं जा सकता। खुद डॉक्टर अंबेडकर ने इन शब्दों का विरोध किया इनको जोड़ने के लिए। उन्होंने कहा, वो मैं आपको बताता हूं, शब्द जो उन्होंने कहे वो मैं आपको वर्ड टू वर्ड बता रहा हूं। संविधान की प्रस्तावना में डॉक्टर साहब ने कहा, संविधान की प्रस्तावना में सोशलिस्ट का स्थायी सिद्धांत के रूप में वर्णन लोकतंत्र के लचीलेपन को कमजोर करेगा। उन्होंने आगे कहा कि राज्य की नीति क्या होनी चाहिए, ये ऐसा मामला है जिसे समय और परिस्थितियों के मुताबिक लोगों को खुद तय करना चाहिए। यानी कि लोग खुद तय करें, उनकी जो सरकारें उस वक्त की होंगी, आने वाले समय में जो भविष्य में होंगी, वो खुद तय करें। इससे संविधान में नहीं रखा जा सकता, साफ कह रहे हैं, इसे संविधान में नहीं रखा जा सकता। ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने कहा है। और आगे वो लिखते हैं कि अगर ऐसा किया जाएगा तो ये लोकतंत्र को नष्ट कर देगा। इस साफ तौर पर चेतावनी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने दी थी। उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि, और आगे क्या कहा सोशलिस्ट शब्द को लेकर, उन्होंने सोशलिस्ट शब्द को लेकर कहा कि ये शब्द संविधान के नीति निर्देशक तत्व में पहले से ही शामिल है, इसलिए इसका प्रयोग प्रस्तावना में करना गैर जरूरी है। यानी कि दोनों ही शब्दों को लेकर उन्होंने अपना विरोध किया और उसके बाद जब इस पर चर्चा खत्म हुई तो इस पर सहमति बनी कि इन दोनों शब्दों को प्रस्तावना में शामिल नहीं किया जाएगा। और बिना इनको शामिल किए जो संविधान की प्रस्तावना थी वो पास की गई। यानी कि जब पास, जो संविधान का मूल ड्राफ्ट है, जो मूल कॉपी है, उसमें ये शब्द नहीं है। और वैसे भी जब आप संविधान पढ़ते हो, जो शुरुआत की लाइन है उसमें साफ साफ लिखा है कि हम भारत के लोग, यानी कि भारत के जो लोग हैं वो सभी इसमें, चाहे वो किसी भी धर्म के हों, किसी भी जाति के हों, उसमें सभी लोग शामिल हैं और ये संविधान उन सब पर लागू होगा। तो इसमें कोई भी किसी के भी साथ भेदभाव करने की जरूरत कहीं से भी उत्पन्न नहीं होती है, कहीं से भी उसमें शंका दिखाई नहीं देती है। लेकिन इसको जबरन इमरजेंसी के दौरान थोपा गया। 26 नवंबर 1949 को इन शब्दों के बिना ये प्रस्तावना, जो संविधान की प्रस्तावना थी, वो पास हुई। हालांकि संसद का प्रयोग नहीं, क्योंकि संसद तब चल नहीं रही थी। जब इमरजेंसी थी तो सरकार ही अपने हिसाब से कानून पास कर रही थी, अपने हिसाब से लोगों को जेल में डाल रही थी और अपने ही हिसाब से उन्होंने संविधान में इन शब्दों का चयन कर दिया। वैसे भी धर्मनिरपेक्ष, अगर धर्मनिरपेक्ष की मैं बात करूं तो धर्मनिरपेक्ष क्या, कि धर्म, ये वो देश है जो धर्म से निरपेक्ष है। क्या ऐसा हो सकता है? क्या भारत धर्मनिरपेक्ष, यानी कि धर्म से निरपेक्ष यहाँ के जो नागरिक है वो हो सकते हैं? धर्म तो यहाँ की आत्मा में बसा हुआ है और सनातन इसका मूल मंत्र है। खुद सुप्रीम कोर्ट भी कह चुका है कि जो हिंदुत्व है वो जीवन जीने की कला है। तो ऐसे में इसको जोड़ने के पीछे क्या वजह रही होगी? इसमें जो जानकार दावा करते हैं वो ये करते हैं कि धर्मनिरपेक्ष और समाजवाद को जानबूझकर जोड़ा गया और इसकी आड़ में
इसकी आड़ में सनातन धर्म को टारगेट किया गया और दूसरे धर्म को, एक विशेष धर्म को, उसको प्रोत्साहित किया गया, उसको इस हिंदुत्व को टारगेट करके कि नहीं हम तो धर्मनिरपेक्ष देश हैं, हम किसी का साथ नहीं देते। लेकिन शाहबानो केस इसके बाद हुआ, जो राम जन्मभूमि का मुद्दा किस तरह से बाद में इसको धार्मिक रंग देते हुए किस तरह से देश में माहौल बनाया गया, या जनसंख्या किस धर्म विशेष की बढ़ी गई। तो ये वो सब्जेक्ट्स हैं, अगर इन पर सही से गहराई से विचार किया जाए, चर्चा की जाए और विश्लेषण किया जाए तो ये पता चलता है कि धर्मनिरपेक्ष के नाम पर एक धर्म विशेष को बढ़ाने का काम यहाँ पर किया गया। और जो मैं बार बार कह रहा हूँ, जो आरोप लगाया जाता है कि सनातन धर्म को कमजोर करने के लिए, उसको टारगेट करने के लिए इन शब्दों का प्रयोग किया गया, इन शब्दों की आड़ ली गई, क्योंकि भारत धर्मनिरपेक्ष देश है ये कहा गया। और इस धर्मनिरपेक्ष की आड़ में जब धर्म विशेष को खुश करने के लिए करना होता था तो कहते थे, लेकिन परिभाषा होती थी कि धर्मनिरपेक्ष को किया गया। हालांकि 2015 में एक वाक्य याद आ रहा है कि 2015 में एक तस्वीर आई थी मूल कॉपी, जो मैं बार बार कह रहा हूँ, संविधान की एक इन शब्दों के बिना जो प्रस्तावना थी उसकी एक तस्वीर पेश की गई, जिस पर भी काफी हो हंगामा हुआ, क्योंकि मोदी सरकार के आने के बाद ये तस्वीर की गई जिसमें ये शब्द नहीं थे, यानी कि जो मूल कॉपी थी उसको प्रदर्शित किया गया और कई मंत्रियों ने इसका बचाव भी किया। और आज भी केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने भी इसका समर्थन किया है कि हाँ ये शब्द हटने चाहिए, इन पर विचार करना चाहिए। तब भी 2015 में भी कई केंद्रीय मंत्रियों ने कहा था कि इन शब्दों को बनाए रखने के लिए विचार करना चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट भी एक फैसले में कह चुका है कि संसद को, ये संसद का अधिकार है, क्योंकि मूल जो मौलिक अधिकार हैं उनमें छेड़छाड़, यानी कि जो मूल स्वरूप है उनमें छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए। 77 के बाद 77-78 में भी इस पर विचार हुआ, लेकिन तब ये शब्द नहीं हटाए गए, काफी हो हंगामा हुआ। लेकिन सेकुलर शब्द जो है, कई लोगों का मानना है कि वो छदम धर्मनिरपेक्षता को बढ़ावा देता है। साहब भीमराव अंबेडकर को आरएसएस और बीजेपी कुचलना चाहती है, इसको खत्म करना चाहती है। तो सवाल उठता है कि आखिरकार कई सारे संशोधन अब तक किए गए तो किसने किए? उसमें कई गैर वाजिब भी थे, कई अच्छे के लिए भी किए गए हैं, लेकिन ये शब्द जोड़े गए वो इमरजेंसी के दौरान जोड़े गए, उसमें संसद की सहमति नहीं ली गई, उसमें केवल और केवल एक धर्म विशेष को खुश करने के लिए ये किए गए। तो ऐसे में चर्चा होना राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ सामने आ गया है।